जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो आज की क्लास थोड़ा ध्यान से देखना। ये पहली क्लास है पशु परिचारक भर्ती के पार्ट बी के लिए। पार्ट ए के लिए तो कंटिन्यू हमारी जो क्लास लग रही है, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। वो तो पार्ट ए में आपका सेपरेट है, ऐसे कैसे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला। पार्ट बी के बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट थे, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों पे कि सर पार्ट बी यूट्यूब पे लाओ, क्योंकि पार्ट बी के लिए बहुत सारे चैनलों ने अधिक से अधिक बढ़िया बढ़िया प्राइस में आपको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको पार्ट बी करवाएंगे निशुल्क, ठीक है भाई। जो जिसको पैसे देके पढ़ने हो तो पैसे वाले छात्र आराम से पढ़ सकते हैं, और जिसको नहीं पढ़ना पैसे देके या पैसे देने में असमर्थ है तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट बी हम आपको निशुल्क करवाएंगे पूरा कंप्लीट। बस उसके लिए आप ये है कि उसके लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि बस आपको कमेंट में बताना है कि भाई पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर आप एक भी कैंडिडेट अगर तैयार रहेगा पार्ट बी के लिए तो पार्ट बी हम आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे। और उसका एक छोटा सा पेज जो सिलेबस है ना, उसके लिए हमने सिलेबस का जो एकदम डिटेल वाइज और किस तरह एकदम सीक्वेंस वाइज, नंबर वाइज, क्रम वाइज तरीके से हमने सिलेबस के लिए पहली क्लास उसी के रूप में डाली है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो आप बताना भाई, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे फिर आपको पढ़ा देंगे। नहीं तो हमारा पार्ट ए चल रहा है जो राजस्थान का, वो तो चलता कंटिन्यू रहेगा ही। पार्ट बी के लिए तो ठीक है, जिसको पैसे देके मोटी पैसे देके, जो पैसे वाले हैं, पैसे देने में समर्थ है, वो तो जाके आराम से भाई उनको जिनको पढ़ना है, और जो नहीं है जो मेरी तरह वो आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पार्ट बी जो बोर्ड ने, जो आधिकारिक जो बोर्ड की वेबसाइट है वहां से जो सिलेबस जारी हुआ था उसमें पार्ट बी एक टुकड़ा इधर पड़ा था, एक टुकड़ा उसका सीक्वेंस का एक उधर पड़ा था, एक उधर पड़ा था। अभी देखिए इसके लिए जो हमने उसको सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज तरीके से आज पहली क्लास में एक तो वो ध्यान रखना है, और आगे जो पढ़ेंगे ना वो इन्हीं सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अभी प्रेजेंट टाइम में पार्ट बी में कुछ जो एग्रीकल्चर या पशु विज्ञान से जुड़े हुए जो छात्र हैं उस तरह के, तो उनको तो इस बारे में पूरा अच्छी तरह पता है। लेकिन क्या है, जो आर्ट्स वाले या फिर जो इस बैकग्राउंड के नहीं है, वो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए पार्ट ए इजी तो है। लेकिन पार्ट बी में क्या हो रहा है कि पार्ट बी में वो सोच रहे हैं, अभी इस टाइम देख लीजिए, जो आपको जैसे बोल देगा ना पहली बार जो पढ़ रहे हैं वो तो वैसे बोल देगा कि भाई इसमें ऐसा होता है, तो आप वही सोच के चल जाओगे। तो अपना क्या, एक तो इसका ध्यान रखना, भर्ती 10th लेवल की है। अब 10th लेवल की है तो कितना पढ़ना है, पूरा पढ़ के वो तो करना नहीं है। 10th लेवल की भर्ती में कितना पढ़ना है, एक तो वो चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि इसमें मतलब अभी इतना वो नहीं करना कि आपको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे बिल्कुल ही कम, भाई बिल्कुल ही कम के एक बार एक लाइन ऊपर से पढ़ लिया था, आपने पता है एग्जाम में आए नहीं। और प्रेजेंट टाइम में तो अगर अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आपको बोल देगा कि भाई भैंस के पूंछ में इतने बाल होते हैं, तो आप वही रट के जाओगे कि भैंस की पूंछ में इतने बाल होते हैं, तो आपको वो चीज नहीं करनी, ठीक है। उसी के लिए हम तैयार हैं, तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। आज हमारा जो हमने जो सिलेबस को पहली क्लास में सिलेबस को जो एक तो ये क्लास रहेगी, एक तो आपके रेस्पॉन्स के लिए, अगर आप रेस्पॉन्स करते हो तो ही हम आगे इसको बढ़ाएंगे, नहीं तो इसको यहीं रोक देंगे। और बाकी सिलेबस का एकदम विस्तृत जानकारी है आपके लिए, तो उसके लिए हमने टॉपिक वाइज बनाए। हमने इसको 4 पार्ट में बांटा है, पार्ट बी को 4 पार्ट में बांटा है। अब 45 नंबर का जो है, 45 क्यों सुनाएंगे, 45 नंबर का ही रहेगा। 4 पार्ट में हमने इसको बांटा है। तो पहले पार्ट में जैसे पशुधन प्रबंधन के लिए, दूसरा वेटरनरी विज्ञान के संबंधित है, और तीसरा दुग्ध विज्ञान है, और चौथा एक अदर, जो इससे अदर टॉपिक है वो चीजें, ठीक है। चौथे की बात करते हैं हम इन तीनों के बाद में। तो पशुधन प्रबंधन में इसमें जैसे अलग अलग इस तरह बांट लिया। देखिए पशुधन प्रबंधन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी पालन वगैरह जो भी है, जितने भी राजस्थान में पशु हैं उन सब के बारे में, पशु हैं पक्षी नहीं, पशु हैं, ठीक है, उन सब के बारे में। अब उन सब के बारे में, उनकी नस्ल राजस्थान में कितने प्रकार के हैं, उनका जो भी है मतलब उनके संबंधित जो भी जानकारी है संपूर्ण इस पार्ट में आ जाएगी। यही चीज हम पार्ट ए में भी अधिकतर जो एग्जाम है उनमें पढ़ देते हैं, ये चीज तो, ये वाले टॉपिक तो, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी समझ में आएंगे। पार्ट 2 है वेटरनरी विज्ञान से संबंधित, ये थोड़ा इनकी पशुओं की जो साइंस है उस लेवल में आ गया। इसमें जैसे कृत्रिम गर्भधारण है, बधियाकरण है, संकर प्रजनन, ठीक है, पशुओं के टीकाकरण है, पशु स्वास्थ्य, बीमार पशुओं की पहचान किस तरह, पशुओं के रोग वगैरह, भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य, कैलेंडर वगैरह जो भी है संपूर्ण इसके बारे में हम अलग अलग पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा इसमें टफ रहेगा, ठीक है, जो इस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए। तो थर्ड वाला है दुग्ध विज्ञान। दुग्ध व दुग्ध उत्पादन से संबंधित भारत में मतलब कितना % दुग्ध उत्पादन होता है, किस पशु से कितना % दुग्ध उत्पादन होता है, संपूर्ण जानकारी इस वाले टॉपिक में पार्ट 3 में हम कर लेंगे, ठीक है। दुग्ध दोहन की विधियां किस प्रकार की है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन वगैरह, दूध, मांस, अंडे का कितना % है,
ठीक है, कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत उपभोग होता है, संपूर्ण जानकारी। और डेयरी विकास की गतिविधियां, डेयरी विकास कार्यक्रम, ये हम पढ़ते हैं, इको में भी पढ़ते हैं, राजस्थान इको में पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़नी है। तो ये पॉइंट और चौथा पॉइंट जो बीमा वगैरह है ना उनसे संबंधित, वो अभी हम देख लेंगे। अब ये जो पॉइंट है उनमें एक तो ये और जो अन्य जो चौथा पॉइंट है वो हम पढ़ते रहते हैं, हमें टफ पड़ेगा ये वाला पॉइंट। तो इस तरह, और हम जो पढ़ेंगे ना तो इसी तरह पढ़ेंगे, जैसे पहले एक पॉइंट को लिया, एक पॉइंट के बाद में जैसे 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 गाय के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी एक बार क्लियर कर लेंगे, बीच में बाद में इधर उधर नहीं आएंगे। एक बार गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी, गाय को टिक करके चलो। भैंस के बारे में हो गई, भैंस को टिक कर चलो। और पॉइंट बना के सीधा सीधा पॉइंट बना के फैक्ट तरीके से लिखेंगे, जैसे गाय की जो भी नस्लें हैं संपूर्ण, और उसके साथ साथ गाय के लिए कुछ प्रसिद्ध मेले हैं वो भी एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, इस तरह गाय का दुग्ध उत्पादन में कितना प्रतिशत है एक दूसरे से कंपेयर करके कंप्लीट एक बार गाय के बारे में पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर सेकंड पॉइंट पे इस प्रकार आएंगे। अब इस प्रकार अगर हम करते हैं तो ये 3 पॉइंट तो ये हैं, और अभी हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो अभी हमने पार्ट बी के जो 3 पॉइंट में अलग अलग बांट के पढ़ा था उसके बारे में देख लिया था। पॉइंट 4 में क्या क्या है, जैसे कि हम देखेंगे इसमें पशु आहार, चारा फसलें, वर्मी कंपोस्ट, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का यूज, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, गौशाला प्रबंधन, पॉलिथीन से होने वाली हानि। ठीक है, और यहाँ भी कुछ नोट कीजिए आप, हमने ये जो पॉइंट है इन पॉइंट इसी के अंदर ये जो क्रम है इसको एक तरफ लिखा है, इन क्रम को एक तरफ, पशु मेले, पशु बीमा, पशु पढ़ना, ये हमने इसलिए पढ़ा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीजें हम पार्ट ए में भी पढ़ते हैं, तो ये आसानी होगी आपको पढ़ने के लिए। तो इस तरह हम ऐसे पॉइंट को ऐसे बिल्कुल पॉइंट वाइज, सीक्वेंस वाइज और तरीके से आपको इस क्लास में, क्लास फर्स्ट से हमारी जो चालू होगी उससे हम आपको उसमें उसी प्रकार से पढ़ाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है ये क्लास के रेस्पॉन्स के लिए कि आप बताइए क्या करना है। अगर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि पार्ट बी हमको निःशुल्क चाहिए, और नहीं तो आपके पास बहुत सारे ढेरों ऑप्शन है कि जहां आप पैसे देके आराम से जहां जिधर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और बाकी इस क्लास में देखिए हम जो हम पढ़ाएंगे ना, हम 45 के 45 नंबर की गारंटी तो शायद बड़े बड़े ही बोल देते होंगे, हम तो लेंगे नहीं, कोई नहीं ले सकता 45 के 45 की गारंटी। हाँ, 45 के 45 की गारंटी सिर्फ आप ले सकते हो पढ़ने वाले, ठीक है, लेकिन आपको 45 से 30 नंबर तो हम कहीं नहीं जाने देंगे, 30 प्लस ही आएंगे, किसी के 30, किसी के 35, जितना मैच होगा ना हमारे सिलेबस से वो 30 प्लस ही मैच होगा, 30 से कम तो बिल्कुल नहीं होगा। और 30 का नंबर का टारगेट ही कम से कम तो आप लेके चलिए, वैसे तो 30 से प्लस जाना चाहिए आपको, 40 तक जाना चाहिए आपको टारगेट में, तो लेकिन 30 से नीचे तो नहीं आने चाहिए इस वाले पार्ट में, अगर वो पार्ट ए अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो के रेस्पॉन्स में बता दीजिए आप किस तरह क्या करना है कमेंट करके। और बाकी हमारी पार्ट ए की क्लास तो रेगुलर चली रही है राजस्थान हिस्ट्री के रूप में, जहां हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वो क्लास आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाके सीधे प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, सीधे प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां सीक्वेंस वाइज को आपको पार्ट 1 की पूरी क्लासेस राजस्थान हिस्ट्री के रूप में चल रही है आपको शिलालेख ऐसे कैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप इस वीडियो के बता दीजिए क्या करना है आपको, और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप उतारना चाहो तो एक बार नोट कर सकते हैं।